शक्तिभेद एवं रामविलाप 63वां पर्व कथा। अथानंतर जिनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा था तथा जो शोक से पीड़ित हो रहे थे, ऐसे श्रीराम उस स्थान पर पहुँचे जहाँ लक्ष्मण पड़े थे, जिनका वक्षस्थल शक्ति से आलिंगित था। ऐसे पृथ्वीतल के अलंकार स्वरूप लक्ष्मण को निश्चेष्ट देख राम मूर्छा को प्राप्त हो गए। चिरकाल बाद जब सचेत हुए तब महाशोक से युक्त एवं दुःखरूपी अग्नि से जलते हुए अत्यंत विलाप करने लगे। वे कहने लगे कि हाय वत्स, तू कर्मयोग से इस दुर्लभ सागर को उल्लंघन कर अब इस अत्यंत कठिन दशा को प्राप्त हुआ है। अय वत्स, तू सदा मेरी भक्ति में सचेष्ट रहता था और मेरे कार्य के लिए सदा तत्पर रहता था, अतः शीघ्र ही मुझे वचन दे, मुझसे वार्तालाप कर, मौन से क्यों बैठा है? तू यह तो जानता ही है कि मैं तेरा वियोग मुहूर्त भर के लिए भी सहन नहीं कर सकता हूँ, अतः उठ आलिंगन कर। तेरा वह आदर कहा गया। आज बाजूबंद से सुशोभित मेरी ये लंबी भुजाएं नाम मात्र की रह गईं, तेरे बिना सर्वथा निष्फल और निष्क्रिय हो गईं। माता पिता आदि गुरुजनों ने तुझे धरोहर के रूप में प्रयत्नपूर्वक मेरे लिए सौंपा था, अब मैं लज्जारहित हुआ जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? प्रेम से भरे समस्त लोग अत्यंत उत्सुक हो मुझसे पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? तू वीर पुरुषों में रत्न के समान था, सो तुझे हराकर मैं पुरुषार्थहीन हुआ अपने जीवन को नष्ट हुआ समझता हूँ। भवांतर में जो मैंने दुष्कृत पाप कर्म किया था वह इस समय उदय में आ रहा है और उसी का फल मुझे प्राप्त हुआ है। हे भाई, मुझे तेरे बिना सीता से क्या प्रयोजन है? मुझे उस सीता से क्या प्रयोजन है जिसके लिए निर्दय रावण के द्वारा चलाई हई शक्ति से तेरा वक्षस्थल विदीर्ण हुआ है तथा मैं कठोर हृदय हो तुझे पृथ्वी पर सोया हुआ देख रहा हूँ। इस संसार में पुरुष को काम और अर्थ तथा नाना प्रकार के संबंध सर्वत्र सुलभ हैं। समस्त पृथ्वी में घूमकर मैं वह स्थान नहीं देख सका जिसमें भाई, माता तथा पिता पुनः प्राप्त हो सकते हों। हे विद्याधरों के राजा सुग्रीव, तुमने अपनी मित्रता दिखाई, अब अपने देश जाओ। इसी तरह हे भामंडल, तुम भी अपने देश जाओ। इसमें संशय नहीं कि मैं प्रिया जानकी के समान जीवन की आशा छोड़ कल भाई के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगा। हे विभीषण, मुझे सीता तथा छोटे भाई के वियोग से उत्पन्न हुआ शोक उस प्रकार पीड़ा नहीं पहुंचा रहा है जिस प्रकार की तुम्हारा कुछ उपकार नहीं कर सकना। उत्तम मनुष्य कार्य के पूर्व तथा मध्यम मनुष्य कार्य के पश्चात उपकार करते हैं, परंतु जो कार्य के पीछे भी उपकार नहीं करते हैं उन दुष्टों में नीचता का ही निवास समझना चाहिए। हे विभीषण, तू साधु पुरुष है, तूने मेरा पहले उपकार किया और मेरे पीछे बंधु से विरोध किया है, फिर भी मैं तेरा कुछ भी उपकार नहीं कर सका, इससे मन ही मन जल रहा हूँ। हे भामंडल और सुग्रीव, शीघ्र ही चिता बनाओ, मैं परलोक जाऊंगा। आप दोनों अपने योग्य कार्य करो, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो सो करो। तदनंतर राम ने लक्ष्मण के स्पर्श करने की इच्छा की, सो उन्हें महाबुद्धिमान जाम्बुनद ने मना किया। उसने कहा कि हे देव, दिव्य अस्त्र से मूर्छित लक्ष्मण को मत छुओ, क्योंकि ऐसा करने से प्रायः प्रमाद हो जाता है। इन दिव्य अस्त्रों की ऐसी ही स्थिति है। आप धीरता को प्राप्त हो, कातरता जोड़ो। विपत्ति में पड़े हुए लोगों के प्रतिकार इस संसार में अधिकांश विद्यमान है। क्षुद्र मनुष्यों के योग्य विलाप करना इसका प्रतिकार नहीं है। हृदय को यथार्थ में धैर्य युक्त किया जाए। हे देव, इसका कोई न कोई उपाय अवश्य होगा और तुम्हारा भाई जीवित होगा, क्योंकि यह नारायण है। नारायण का असमय में मरण नहीं होता। तदनंतर विषाद से भरे सब विद्याधर राजा उपाय के चिंतन में तत्पर हो मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि यह दिव्य शक्ति औषधियों के द्वारा दूर नहीं की जा सकती और सूर्योदय होने पर लक्ष्मण बड़ी कठिनाई से जीवित रह सकेंगे, अर्थात सूर्योदय के पूर्व इसका प्रतिकार नहीं किया गया तो जीवित रहना कठिन हो जाएगा। तदनंतर किंकरों ने आधे निमेष में ही शिर रहित धड़ आदि को हटाकर उस युद्धभूमि को शुद्ध किया और वहां कपड़े के ऊंचे ऊंचे डेरेकनाते तथा मंडप आदि खड़े कर दिए। उस भूमि को 7 चौकियों से युक्त किया, दिशाओं में आवागमन बंद किया और कवच तथा धनुष को धारण करने वाले योद्धाओं ने बाहर खड़े रह उसकी रक्षा की।
पहले गोपुर पर धनुष हाथ में लेकर नील बैठा, दूसरे गोपुर में गदा हाथ में धारण करने वाला मेघतुल्य नल खड़ा हुआ, तीसरे गोपुर में हाथ में शूल धारण करने वाला उदारचेता विभीषण खड़ा हुआ। वहां जिसकी मालाओं में लगे नाना प्रकार के रत्नों की किरणें सब ओर फैल रही थी, ऐसा विभीषण ऐशानेंद्र के समान सुशोभित हो रहा था। कवच और तरकस को धारण करने वाला कुमुद चौथे गोपुर पर खड़ा हुआ। पांचवें गोपुर में भाला हाथ में लिए प्रतापी सुषेण खड़ा हुआ, जिसकी भुजाएं अत्यंत स्थूल थी और भिंडिमाल नामक शस्त्र से इंद्र के समान जान पड़ता था, ऐसा वीर सुग्रीव स्वयं छठवें गोपुर में सुशोभित हो रहा था। तथा सातवें गोपुर में बड़े बड़े शत्रु राजाओं की सेना को मौत के घाट उतारने वाला भामंडल स्वयं तलवार खींचकर खड़ा था। पूर्व द्वार के मार्ग में शरभ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा को धारण करने वाला शरभ पहरा दे रहा था। पश्चिम द्वार में जाम्बव कुमार सुशोभित हो रहा था और मंत्री समूह से युक्त उत्तर द्वार को घेरकर चंद्ररश्मि नाम का बालिका महाबलवान पुत्र खड़ा हुआ था। इस प्रकार प्रयत्नशील विद्याधर राजाओं के द्वारा रची हुई वह भूमि निर्मल नक्षत्रों के समूह से आकाश के समान अत्यंत सुशोभित हो रही थी। इनके सिवाय युद्ध से नहीं लौटने वाले जो अन्य वानर ध्वज राजा थे, वे सब दक्षिण दिशा को व्याप्त कर खड़े हो गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, जिन्होंने इस प्रकार प्रयत्न कर योग्य रक्षा की थी, जिन्हें लक्ष्मण के जीवित होने में संदेह था, जो आश्चर्य से युक्त थे, बहुत भारी शोक से सहित थे एवं मानी थे, ऐसे सब विद्याधर राजा यथास्थान खड़े हो गए। अपने ही द्वारा अजित कर्मरूपी सूर्य के प्रकाश स्वरूप जो फल मनुष्यों को प्राप्त होने वाला है, उसे न मनुष्य दूर कर सकते हैं, न घोड़े, न हाथी और न देव भी। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशेणाचार्य द्वारा कथित पद्मपुराण में शक्तिभेद एवं रामविलाप का वर्णन करने वाला 63वां पर्व समाप्त हुआ।